नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। लेटेस्ट अपडेट्स लेकर फिर हम हाजिर हैं आपके सामने। बहुत सारी अच्छी खबरें आई है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर मैं शुरुआत कर रहा हूं काफ़ी सारी अच्छी खबरों से। 18 मई यानी सोमवार से ये लॉकडाउन 4 कैसा रहेगा, जो हमने पता किया, इकट्ठा किया ये खबरें, उसमें बहुत कुछ निकल कर आ रहा है। हमारे बहुत सारे मित्र साथी मिजोरम में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, जो दूर दराज पहाड़ी इलाके में भी फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया। उन तमाम सवालों का जवाब लेकर मैं आ चुका हूँ। रही बात ये 18 मई से ट्रेन सेवा, जिसको स्पेशल ट्रेन कहा गया है, वह चलता ही रहेगा जैसा कि बताया गया है। लेकिन जो 22 मई से बहुत सारी ट्रेन खोली जाने वाली थी, उसकी बुकिंग कल सुबह से शुरू हो रही है और काफ़ी ट्रेन दिया गया है ताकि लोगों को किसी प्रकार की सहूलियत ना हो। हाँ, एक बात और बता दूं कि जो वेटिंग का टिकट है, इसलिए लिमिट कर दिया गया है ताकि वो 100 तक या 200 तक कन्फर्म होने की संभावना है। रही बात, आप जानते हैं कि जो ई टिकट है, अगर उसकी वेटिंग कंफर्म नहीं हो पाती तो उसको हम यह मान लेते हैं रद्द हो गया, यानी उसको कंफर्म टिकट नहीं मानते हैं। क्योंकि वेटिंग टिकट जो काउंटर का होता है, उसी को लेकर लोग चढ़ जाते हैं वेटिंग लिस्ट में। जो आपका ई टिकट है वो कंफर्म हो जाए तभी वैलिड है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होता। अब हम आपको बताते हैं जो खुशियों वाली खबर है। दिल्ली के बाजार ऑड इवन तर्ज पर खुलेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक बाजार में 10 दुकानें हैं तो 5 आज खुलेंगे और 5 कल खुलेंगे, एक दिन के बाद एक दिन करके। इस तरह की आग्रह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने केंद्र को दिया है। मेट्रो चलाने की भी सलाह दी गई है। रही बात ये कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स में दुकानें हैं, उसको खोलने की भी सलाह है कि 18 मई से खोल दिया जाए। हाँ, जो उन्होंने मॉल के बारे में बताया है, जिस पर विशेषज्ञों ने इस पे एतराज़ जाहिर किया, क्योंकि जो बड़े बड़े मॉल्स हैं दिल्ली में, उनमें सेंट्रल एसी होता है। और जो बड़े बड़े भवन, जैसा कि आपने सुना होगा रेल भवन और भी कई सारे भवन हैं, जहां पर एक स्टाफ को कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो बहुत सारे लोगों को क्वारंटाइन में भेजा गया। उसी तरह मॉल में सेंट्रल एसी होता है। अगर वहाँ पर कोई पॉजिटिव केस पाया जाएगा तो हर जाने वाले के लिए, जो भी वहाँ जाएगा उसके लिए वो खतरनाक हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जनता से सलाह लेने के बजाय विशेषज्ञों से सलाह लेना था, डॉक्टरों से सलाह लेना था। इसमें ये बताया गया है स्पा, नाई की दुकान, सैलून वगैरह जो होता है, यह सब नहीं खोले जाएंगे। चाय की दुकान खुलेगी, रेस्टोरेंट खुलेगा, लेकिन वहाँ आप बैठकर चाय नहीं पी सकते, वहाँ पर बैठकर आप खाना नहीं खा सकते। अब हम आते हैं हरियाणा रोडवेज, दिल्ली की डीटीसी, यूपी रोडवेज, उत्तराखंड रोडवेज, सारे डिपो को साफ सफाई कर दी गई है। कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है कि या तो 18 तारीख से आप शुरू हो जाइए, अथवा कोई संदेश अलग से आता है तो उसके हिसाब से आपको काम करना है। सभी बसें खोली जाएगी। अब प्रश्न यह उठता है कि सोशल डिस्टेंसिंग और बचाव कैसे। इसमें यह ध्यान रखा गया है कि जैसे बस खुलती थी डिपो से, रास्ते में आप हाथ देते थे और रुकवा कर चढ़ जाते थे, कंडक्टर आपको चढ़ा लिया करता, ऐसा नहीं होगा। डिपो में आप बैठेंगे। अगर रास्ते में आपका घर आता है, आपका गंतव्य स्थान आता है, तो आप वहाँ पे उतर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहेंगे हम उतरेंगे कोई और चढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इससे थोड़ा सा राजस्व, कुछ पैसे में कमी आएगी,
रोडवेज को परेशानी होगी, फ़ायदा कम होगा। लेकिन सरकार ने इसी तरह के फॉर्मूले पे काम करने की तैयारी की है। यानी रोडवेज की जो बसें होगी वह डिपो से खुलेगी और सीधे गंतव्य तक पहुंचाएगी। अगर बीच के कोई व्यक्ति हैं उनको उतारा जा सकता है, उनको वहां तक की टिकट फेयर ले सकती है। इस तरह से उत्तराखंड की रोडवेज, हरियाणा रोडवेज, यूपी रोडवेज, तमाम जितने भी रोडवेज है सबको अलर्ट मोड पर रखा गया है। आपने कई बार देखा होगा कि जो रेलवेज का जितनी भी बुकिंग खुलती है या तो साइट हैंग हो जाता है या टिकट बुक ही नहीं हो पाता, अथवा आपको यह कह दिया जाता है कि 7 दिन के लिए टिकट बुक हो गई है। ये कम्युनिकेशन गैप है, मिसअंडरस्टैंडिंग है राज्य सरकार का और रेलवे का, यानी केंद्र सरकार का भी। और इसमें जो हमें प्राप्त जो लेटेस्ट खबर आई है कि पहले 800 श्रमिक ट्रेन चलाई जा रही थी। अब केंद्र सरकार ने रेलवे को यानी भारतीय रेलवे को यह आदेश दे दिया कि 800 के अतिरिक्त यानी 800 को छोड़कर 1200 ट्रेन और खड़ी कर दिया जाए। यानी 1200 और 800 कितना हो गया? 2000 ट्रेन। यानी अब ट्रेन की कमी नहीं रखी जाएगी और कोशिश यह किया जाएगा कि जितने भी मजदूर भाई फंसे हुए हैं, प्रवासी मजदूर हैं, उनको जल्दी से जल्दी उनके घर तक, उनके गंतव्य तक पहुंचा दिया जाए। कुछ ऐसी भी खबरें आई है जो हमारे मजदूर भाई जो गांव जा रहे हैं वह अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने चेन खींचकर हाजीपुर वगैरह में उतरकर भाग निकले। यह जेल थोड़ा ही है, आपके स्वास्थ्य के लिए ही उसका एहतियात बरती जाती है। उसको ये ना समझा जाए कि सरकार हमें बंदी बनाई हुई है। और रही बात ये कि सरकार पूर्णतः कोशिश में है कि लोगों की जो भी परेशानियां हैं जल्दी से जल्दी खत्म कर दिया जाए। रही बात ये कि पहले एक परेशानी यह थी कि रेलगाड़ी तो खोला गया, परंतु जो स्टेशन तक पहुंचने के लिए न बस मिलता था, न कोई टैक्सी मिलती थी, ये सब समस्याएं थी। लेकिन सोमवार से हर चीज़ नॉर्मल किया जाएगा। जो प्राइवेट गाड़ी हो, टैक्सी हो, कैब हो अथवा जो भी साधन है परिवहन के, वो सब शुरू किए जाएंगे। बस ध्यान ये रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग में, ताकि कोरोना वायरस फैले नहीं और स्टेशन तक सही सलामत पहुंच जाएं। वहां पे मास्क, सैनिटाइजर सबकी व्यवस्था हो। और रही बात ये कि अभी ये जून तक, ये जब तक ये प्रकोप है, महामारी है, तब तक ये सुरक्षा और सावधानियां तो बरती ही जाएगी। कोशिश यह है कि लोगों की असुविधा ना हो। और रही बात ये, तमाम जितने भी रोडवेज हैं जो राज्य सरकार के हैं, सबको बताया गया है कि आप लोग भी इसमें हेल्प कीजिए। रेलवे और रोडवेज आपस में कम्युनिकेशन बनाकर, समन्वय बनाकर अगर चलेगी तो लोगों को कोई परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि एक तरफ से आदेश आता है, दूसरी तरफ से उस आदेश को रोक दिया जाता है। कहीं राज्य सरकार पीछे हट जाती है, कभी केंद्र सरकार आदेश देने में देरी कर देती है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ। हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट खबरें हमेशा आप तक पहुंचाते रहेंगे। इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।